This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोग भी हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर डिग्री कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी, जी हाँ बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि लगभग 122 122 अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें टीचिंग की भी हैं और नॉन टीचिंग की भी हैं। और ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें आपका जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर, आपका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला है, सिंपली आपका वॉक इन इंटरव्यू है। अब वो जो इंटरव्यू होगा वो उसकी भी डेट आ चुकी है। ज़्यादातर जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो जुलाई के मंथ में होने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट का कब इंटरव्यू होने वाला है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है और इंटरव्यू डेट वगैरह कब है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट और यहाँ इंटरव्यू डेट। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, ये जो वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये है आपकी नॉन टीचिंग की। तो टोटल मिलाकर 50 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? 50 वैकेंसी हैं। ये भी शानदार वैकेंसी। अगर इसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने चले जाना। अब इंटरव्यू किस डेट में है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 4 तारीख को है, 4 जुलाई को आपका इंटरव्यू है और इसमें आपका जो इंटरव्यू दे रखा है वो ये 4 जुलाई को दे रखा है। अगर इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें नीचे, तो यहाँ पर आपको अप्लाइड योगा एंड हेल्थ का जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी भी वैकेंसी आई हुई है। ये भी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। इसमें एक वैकेंसी आई हुई है। इसका 1 जुलाई को जो है इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पर देखिए अब 5 वैकेंसी हैं किसकी? टीचिंग लाइन की, अप्लाइड योगा एंड हेल्थ। योगा एंड हेल्थ से रिलेटेड अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है या नेट क्वालिफाई कर रखा है या सेट क्वालिफाई कर रखा है तो भाई आप 1 तारीख को चले जाना जुलाई में, 1 जुलाई को आप चले जाना, ठीक है ना। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू आपको कहाँ देने जाना है ये हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। पहले ये सुन लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी और इंटरव्यू डेट कब है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में टीचिंग की 1 वैकेंसी है। अब इसका 3 तारीख को है, 3 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला। बॉटनी में 1 वैकेंसी है और इसका भी 3 जुलाई को होगा। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं टीचिंग की 2 वैकेंसी है और इसका भी 3 जुलाई को होने वाला है। कॉमर्स का अगर हम इंटरव्यू डेट की बात करें तो कॉमर्स में टोटल 5 वैकेंसी हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं 2 तारीख को, मतलब 2 जुलाई को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में अगर हम देखें नॉन टीचिंग की तो खाली 1 ही वैकेंसी है, लेकिन इसका जो इंटरव्यू है वो आपका 1 तारीख को होने वाला है, 1 जुलाई में। और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन अगर आप डिग्री कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसमें आप जो हैं वैकेंसी 14 वैकेंसी, 14 वैकेंसी और 2 तारीख को इसका इंटरव्यू होगा, 2 जुलाई को। कॉस्मेटोलॉजी के अंदर जो है 1 वैकेंसी है और इसमें आप देख सकते हैं 1 जुलाई को आपका इंटरव्यू होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं टोटल 4 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी हैं? 4 वैकेंसी हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 6 जुलाई को इसका जो है इंटरव्यू होने वाला है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पर क्लियरली जो वैकेंसी है 2 वैकेंसी हैं और 6 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू होने वाला है। फैशन डिज़ाइनिंग में जो वैकेंसीज हैं वो टीचिंग वैकेंसी आप देख सकते हैं क्लियरली 6 वैकेंसी हैं और इसकी जो डेट है मतलब इंटरव्यू की वो 1 तारीख की है, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी है जिसमें कि 1 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी और 1 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। फाइन आर्ट्स में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है और ये भी 1 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। गांधीयन स्टडीज सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी और 4 जुलाई को इसका जो है इंटरव्यू होने वाला है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग की 1 वैकेंसी है और ये 1 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। हिंदी की अगर हम बात करें हिंदी में तो यहाँ पर टीचिंग की 1 वैकेंसी है और 1 जुलाई को इसका जो है इंटरव्यू होने वाला है। हिस्ट्री में टोटल 1 वैकेंसी है और इसका 4 जुलाई को इंटरव्यू होने वाला है। होम साइंस में सही है वैकेंसी, 4 वैकेंसी हैं। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर देना। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज नहीं बताया है कि भाई एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है या जनरल वाली कितनी है, तो इन्होंने इस बारे में जानकारी दी ही नहीं है। ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ, ओके। तो इसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है और इसका 6 तारीख को है इंटरव्यू। और इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट नॉन टीचिंग में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, इसका भी 6 तारीख को है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में 1 वैकेंसी है, उसका 3 जुलाई को इंटरव्यू होने वाला है। मास कम्युनिकेशन में आप 2 वैकेंसी देख सकते हैं टोटल और 1 जुलाई को इसका इंटरव्यू है। मैथमेटिक्स में
टीचिंग की 3 वैकेंसी और 3 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में टीचिंग की 1 वैकेंसी और 2 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल नॉन टीचिंग में भी 1 वैकेंसी है जिसका 1 जुलाई को इंटरव्यू होने वाला है। नेहरू सेंटर स्टडीज़ के अंदर 1 वैकेंसी है, इसमें 4 जुलाई को इंटरव्यू होना है। फिजिक्स में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है और 3 जुलाई को इंटरव्यू है। साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं टोटल और 6 तारीख को इसका इंटरव्यू है। संस्कृत में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है और 6 तारीख को यहाँ पर भी इंटरव्यू है। सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, 4 तारीख को इसका इंटरव्यू है। स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली 1 वैकेंसी है और 3 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। वुमेन स्टडीज़ सेंटर में 1 वैकेंसी आई है, 4 जुलाई को इसका भी आपका इंटरव्यू होगा। और वुमेन स्टडीज़ नॉन टीचिंग में भी 1 वैकेंसी है, 4 जुलाई को इसका भी होने वाला है इंटरव्यू। जूलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचिंग की 1 वैकेंसी है और 3 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ना सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होगा कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू के माध्यम से ही यहाँ पर आपका चयन होने वाला है। यहाँ पर आपका कोई भी कह सकते हैं कि आपका कोई भी यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं होगा, लिखने वाला कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका इंटरव्यू होगा और पीपीटी प्रेजेंटेशन हो सकता है, मे बी। इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं है लेकिन चांसेस हैं, हो सकता है ये आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन हो सकता है। वैसे इंटरव्यू के ज़्यादा चांसेस हैं और इंटरव्यू ज़्यादातर आपके जुलाई में होने वाले हैं। और सैलरी वगैरह की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए 57,700 यहाँ पर सैलरी आपकी होने वाली है पर मंथ की। ओके, इसके अलावा यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वैकेंसी आई हुई है ये कहाँ से आई है, मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने ये सुना होगा नाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर है और इसी से एफिलिएटेड कॉलेज है, काफ़ी जाना माना कॉलेज है। और द कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस, बेस्ट वुमेन कॉलेज ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें बेस्ट वुमेन कॉलेज माना जाता है। डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहीं पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और आगे से भी देख सकते हैं, इस जगह से भी देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब ये नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी हैं तो वो ये सारी वैकेंसी हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने मेंशन कर रखे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ बोल रहे हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी। ये गेस्ट फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी होने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो लोग अभी अपना नया नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं एज अ डिग्री कॉलेज लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके लिए बेहतर है, अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है और ओनली उनके पास यूजीसी नेट या फिर सेट है, पीएचडी उनके पास नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना। अब ज़्यादा चांसेस का मतलब ये है कि इन लोगों को, जैसे खाली आपके पास यूजीसी नेट है और मास्टर डिग्री है और आप सोचें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू हो गया या फिर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, तो वहाँ पर आपके कम चांसेस रहते हैं क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर पीएचडी वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। और जहाँ पर भी पीएचडी वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ओनली नेट वाले कैंडिडेट की इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, तो ये भी समझने वाली बात है। अभी यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी निकली है टीचिंग और नॉन टीचिंग की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की होने वाली हैं। ठीक है ना, वेरियस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में। और ये जो सेशन है आपका 2026-27, इसके लिए हायरिंग चल रही है। अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। देखिए आपको अप्लाई करने के लिए इन्होंने प्रोफॉर्मा दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले ये पढ़ लीजिए इन्होंने क्या दे रखा है। अभी आप लास्ट डेट जो दे रखी है इसकी 30 जुलाई, वो 30 जून दे रखी है, 30 जून दे रखी है। ठीक है ना। फॉर इंटरव्यू डेट्स वगैरह मैंने आपको पहले ही दिखा दिया ऑलरेडी। ठीक है ना। और नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस प्लीज सेलेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ द बॉटनी। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉटनी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना। काइंडली अवॉइड द स्पेशल कैरेक्टर आपको अवॉइड करने हैं। नंबर ऑफ पोस्ट में वेरी एज पर द वर्कलोड रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी पोस्ट आई हैं ये घट बढ़ सकती हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन फीस भी बोल रहे हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है वो 300 रुपये होने वाली है। यहाँ से जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे तो यहाँ से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसे
छोटा करना पड़ेगा, अभी हो जाएगा। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। फिल इन द डिटेल्स। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट सेलेक्ट करिए गेस्ट फैकल्टी। यहाँ पर अपना नाम, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ आपको फिलअप कर देनी है। ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्म है, आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर कंटिन्यू करना, आगे का फॉर्म खुल जाएगा, बैक कर सकते हैं यहाँ से। पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ से आपको फिलअप करना है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हम इसमें एक चीज़ और रह गई, जैसे अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है, तो देखिए एज लिमिट अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, जो हरियाणा का जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, तो कम से कम जो है 45 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 45 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। चाहे मैं आपको बताऊं या फिर कोई भी आपको जानकारी दे रहा है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना आपकी एक जिम्मेदारी है। और काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। आप इसके बारे में अबाउट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, फाउंडर वगैरह सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है ये यमुनानगर के अंदर, जो कि हरियाणा के अंदर है। और सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.